सुप्रभात। आप देख रहे हैं अपने चैनल YouTube चैनल ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा 7856864611। आज हम एक्सरसाइज देखेंगे 10.2 वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 का कुछ क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है पहला, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग। ये वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 7j माइनस 3k एंड वेक्टर सी इक्वल टू 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। इसके पीछे क्लास में हमने आपको बताया है इस तरह से फार्मूला। आप पीछे वाले वीडियो को देखें तभी आप समझ पाएंगे। और पसंद आने पर उसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वेक्टर ए दिया हुआ है a1i प्लस b1j प्लस c1k, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेक्टर a इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यहाँ भी देखिए हमारा क्या है कि वेक्टर a सॉल्यूशन here वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j प्लस k। हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर देखिए a का कंपोनेंट है, i का कंपोनेंट है 1, j का कंपोनेंट भी 1 है और k का कंपोनेंट भी 1 है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? √3। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड। वेक्टर बी यहां पर दिया हुआ है, और इसका वेक्टर बी का हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर बी क्या दिया हुआ है? 2i माइनस 7j माइनस 3k। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? देखिए i का कंपोनेंट यहाँ पर 2 है, 2 का होल स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट है -7 का होल स्क्वायर और k का कंपोनेंट है -3 का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। वेक्टर a इक्वल टू यदि a1 प्लस b1j प्लस c1k होगा तो a का मैग्नीट्यूड होगा i का कंपोनेंट a1 के स्क्वायर, j का कंपोनेंट b1 के स्क्वायर और k का कंपोनेंट c1 के स्क्वायर। ठीक है, सो अंडर रूट 4 प्लस 9 इक्वल टू ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू 2√30। और उसी तरह से आप लोग वेक्टर सी का भी मैग्नीट्यूड निकाले खुद से। अब अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमको दो ऐसा वेक्टर लिखना है अलग अलग जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। हम जानते हैं कि वेक्टर a बराबर अगर a1i प्लस a2j प्लस a3k हो, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या होता है? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा डिफिनेशन, हाँ फार्मूला। हमको क्या करना है कि दो अलग अलग वेक्टर इस तरह से लिखना है ताकि उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो। हम सपोज मान लीजिए कोई भी वेक्टर a जो मन करता है वही रखिए, इसमें कोई बंदिश नहीं है। मान लीजिए सपोज कीजिए हम 2i प्लस 3j प्लस 5k होगा। ठीक है, अब
इसका वेक्टर ए का जब मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं तो यही ना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4 9 प्लस 25 इक्वल टू √38 होगा। अब हमको एक इसी के जैसा एक और अलग वेक्टर लिख देना है जिसका मैग्नीट्यूड भी √38 से आए, है ना। सेटिंग कर देते हैं, ऐसा करते हैं, ये 2 3 5 जो इसको उलट पलट कर देते हैं, जैसे कि ये 3i कर देते हैं, 2j कर देते हैं और 5k कर देते हैं। तो दोनों वेक्टर हमारे डिफरेंट हो भी गए, कंपोनेंट केवल इधर उधर कर दिए हैं। क्या कह रहे हैं, यहाँ 2i था, यहाँ 2j कर दी, 3j था 3i कर दी, 5 के वही रहने दिए। तो इसका भी जब आप निकालिएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 25 बराबर √38। देख रहे हैं ना, दोनों वेक्टर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो गया और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो गया, कोई बात नहीं है। एक और वेक्टर हम उसी तरह से ले सकते हैं, वेक्टर सी। यहाँ पे देखिए, आप कहेंगे कि सर कंपोनेंट केवल अलग अलग करने से होगा, आप और भी उपाय कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कि कंपोनेंट है। हमारा मेन टारगेट है मैग्नीट्यूड 38 होना चाहिए, तो दिमाग लगाएंगे 38। हमको मन किया कि नहीं, आई का कंपोनेंट हमको 1 डालना है, ठीक है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकालते समय होगा ही। अब तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए 38 में 1 तो माइनस हो जाएगा, बाकी बचेगा 37 का जुगाड़ बनाना है, ठीक है। अब हमको मन करता है कि 4 लेने का, तो 4 ले लेंगे तो 4 जगह हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 और 1 17 हो गया। 38 में देखिए 17 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √21 का स्क्वायर। तो ये हमारा जुगाड़ जब हो गया, आप देख रहे हैं 1 तो यहाँ √38 तो हो न गया, मतलब मैग्नीट्यूड इस तरह से। क्या हम करेंगे, आप देखिए, वेक्टर c इक्वल टू i वेक्टर 4j प्लस √21k, इस तरह से ले लेंगे, वेक्टर c आ गया। देख रहे हैं ना, तो वेक्टर c जब ये लेंगे i प्लस 4j प्लस √21k, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो i का कंपोनेंट 1, j का कंपोनेंट 4 और k का कंपोनेंट √21, इन तीनों का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो √38। तो यहाँ भी वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 38, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 38 और c का मैग्नीट्यूड 38। देख रहे हैं ना, तो ये वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c सब डिफरेंट डिफरेंट हुआ, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड देखें 38। एक और आपको हम बताते हैं, कुछ और भी हमको जुगाड़ करने का मन किया। देखिए वेक्टर d कैसे लेंगे, वेक्टर डी हमको मन किया, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर, कंपोनेंट का स्क्वायर का सम करने पर 38 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। मन किया चलिए 5 पे लेने का, हम 5 ले लिए, तो 5 5 या 25 तो हो गया। ध्यान देंगे, इधर राइट साइड में बता रहे हैं, 5 5 या 25 तो हो गया। अब मन किया कि हम जे ले ही नहीं, 0j ले, कोई बात नहीं है, 0j हो गया। अब 38 हम क्या करेंगे ताकि 38 आ जाए, तो 38 में हम 25 माइनस कर लेते हैं, 13 आया। अब यहाँ लिख देते हैं √13k, ठीक है, ये भी हमारा वेक्टर डी हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √38 आएगा। देखिए आप निकाल कर, हाँ क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस √13 का स्क्वायर। जब इसको भी ऐड करेंगे तो 25 प्लस 0 प्लस 38, देख रहे हैं ना 38। तब इस तरह से देखिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी सब का मैग्नीट्यूड √38 ही है। हमको यही 2 डिफरेंट वेक्टर, आप भी चाहें तो कई प्रकार से ढेर सारा वेक्टर लिख सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा। आपको जरूरी नहीं कि वेक्टर ए यही लिखिए, ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं। कुछ और भी देखिए,
चाहता हूँ मैं इसी सवाल को। मेन टारगेट क्या है हमारा, दो वेक्टर लिखना है, डिफरेंट वेक्टर हो, हाँ, और मैग्नीट्यूड उसका सेम हो, ठीक ना। देखिए कुछ और भी एग्जांपल, मान लीजिए सपोज हम ले लिए वेक्टर ए इक्वल टू, मन किया हमको 5a माइनस 7j प्लस 9k। अब हम वेक्टर बी क्या लिखे ताकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। देखिए हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड निकाले हैं, अब तो क्या आया, रूट 155 155। तो हम वेक्टर बी का भी वैसा ही सेटिंग करें ताकि उसका भी मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो, रूट 155। मान लीजिए मन किया यहाँ पर 10 आई लिखने का, तब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 तेजा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 10 × 10। अब बाकी बचेगा हमारा 55। फिर मन किया कि चलिए हम 5 लिख दें, तो 5j। अब ध्यान दें तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, 5 का स्क्वायर करें तो 25 हो गया। अब हम क्या स्क्वायर करें ताकि इन तीनों को ऐड करने पर हमारा 125 आए, है ना। तो आप देखेंगे 30 बच गया, हम तो चाहेंगे 30 लिखना, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्लस रूट 30k। हाँ, जब इन तीनों का जब स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, है ना, रूट 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 आएगा, और फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा देखिए 155 आ जाएगा। हो न गया दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर, 10i प्लस 5j प्लस रूट 30k। हमारा देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों हमारा डिफरेंट हो भी गया, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट 155। ठीक है, इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करें, और कुछ हमसे अलग हटकर आप बहुत सारा 10-20 जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके हमको दिखाएं, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, हम आपको चेक करेंगे। अलग अलग 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना है और जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। आप कम से कम 4 या 5 इस तरह का प्रैक्टिस करके हमको बताएं। अब देखिए हमको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। 2 अलग अलग वेक्टर लिखना है जिसका डायरेक्शन सेम हो। तो देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए यह है हमारा वेक्टर ए, देख रहे हैं ना, इसका डायरेक्शन यहाँ इधर से है। अब मान लीजिए सपोज एक वेक्टर ये हो गया, है ना, तो इसका भी तो डायरेक्शन इधर से डाल देंगे तो सेम नहीं हो जाएगा, ये तो हो ना जाएगा सेम डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3, इसका ये क्या है, तिगुना है, ये है आपका 3 वेक्टर। सपोज कीजिए कि वेक्टर ए इक्वल टू 5i प्लस 7j प्लस 9k, और वेक्टर बी जो 3a के बराबर है ना, तो 15i प्लस 21j प्लस 27k। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यही 3a को हम ले लेते हैं, वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। देख रहे हैं ना। कुछ और भी आप चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें, -1 से, लैम्डा से, जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए सपोज कीजिए एक वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए इस तरह से लेते हैं 5i माइनस 3k प्लस 2k, और इसी का देखिए यहाँ से हाफ लेते हैं ऐसे, और इसका नाम देते हैं वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, हाफ 5i माइनस हाफ ऑफ द
2k प्लस 2 को हाफ से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया ये वेक्टर भी। तो ध्यान दें वेक्टर a इक्वल टू 5i माइनस 3k प्लस 2k और वेक्टर b इक्वल टू 5/2i माइनस 3/2k प्लस वेक्टर k। ये दोनों वेक्टर a और वेक्टर b दोनों का आप देख रहे हैं डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। इस तरह से तो हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर लिख सकते हैं जिसका डायरेक्शन सेम होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से और भी प्रैक्टिस करें, अलग अलग वेक्टर लिखें और उसी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वाला एक और वेक्टर b लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होगा। आप जानते हैं we know that two vectors vector a1i plus b1j plus c1k and vector b a2i b2j and c2k are equal if and only if ये दोनों वेक्टर a और वेक्टर b तभी इक्वल होगा जब तीनों का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट इक्वल होगा। मतलब यहाँ i का कंपोनेंट देखिए, x कंपोनेंट a1 और a2 है, ये दोनों बराबर होना जरूरी है, a1 इक्वल टू a2 होगा। उसी तरह से देखिए y एक्सिस, ये j का कंपोनेंट ये b1 और b2, ये दोनों का बराबर होना जरूरी है, b1 इक्वल टू b2 एंड लास्ट के यहाँ c1 है, यहाँ वेक्टर b का c2 है, ये दोनों का भी बराबर होना जरूरी है, c1 इक्वल टू c2, तभी हम दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे, अदरवाइज इक्वल वेक्टर हो ही नहीं सकता है। दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उन दोनों वेक्टर के कंपोनेंट बिल्कुल सेम हो। तब यहाँ पर आपका देखें कि वेक्टर a इक्वल टू क्या है 2i प्लस 3j और वेक्टर b इक्वल टू क्या है xi प्लस yj। कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स, तब क्या हो जाएगा x इक्वल टू, देखिए यहाँ x कंपेयरिंग करेंगे ना, i का कंपोनेंट 2 और यहाँ y का कंपोनेंट x है, तो x इक्वल टू 2 एंड यहाँ कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 21 एंड टर्मिनल पॉइंट -57। इसके पीछे वीडियो हमने बनाया है, दो वेक्टर को ज्वाइन करने पर क्या पोजीशन होता है, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करना ना भूलें। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए सपोज कोई पॉइंट है ए आपका x1 y1 z1 और अनदर कोई पॉइंट है b x2 y2 z2 और इधर से आपका देखिए ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस है। तो हमने बताया था आपको, ये हो गया वेक्टर OA, ये वेक्टर हो गया OB, याद आ रहा होगा। यहाँ पर ट्रिंगल लो लगाते हैं, क्या लगाते हैं वेक्टर OA प्लस वेक्टर AB इक्वल टू वेक्टर OB, so this imply vector AB equal to vector OB minus vector OA, याद आ रहा होगा आपको, हाँ। so
वेक्टर ए बी और वेक्टर ओ बी क्या है, तो है x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस वेक्टर ओ ए क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो क्या हो जाएगा ये x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। इसी फार्मूला पर ये क्वेश्चन है जिसका आपको दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट है 2 1। सपोज ये इनिशियल पॉइंट ए मान लेते हैं 2 1 और बी मान लेते हैं -5 7। यहाँ कंफ्यूजन नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ x1 और y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, 2 डायमेंशन में दिया है, z1 नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, हाँ -5 -2 i प्लस 7 -1 j। उसी तरह से अगर एक पॉइंट और भी दिया हुआ रहता है जेड एक्सिस वाला, तब वहां भी हम लोग z2 माइनस z1 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा -5 और -2 -7i प्लस 7 -1 6k। यही होगा आपका वेक्टर ए बी। ठीक है, वेक्टर ए बी समझ गए आप, -7i प्लस 7 6k, जिसका इनिशियल पॉइंट है आपका 2 1 और टर्मिनल पॉइंट है -5 7। ध्यान देंगे यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि टर्मिनल पॉइंट में से ही इनिशियल पॉइंट को सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखिए ये टर्मिनल पॉइंट है x2 y2 z2 और इनिशियल पॉइंट है x1 y1 z1। तो टर्मिनल पॉइंट OB माइनस OA x2 माइनस x1, अगर आप x1 माइनस x2 लिखते हैं तो आपका उल्टा डायरेक्शन आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर ये भी समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो I का स्केलर कंपोनेंट -7 और Z का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ J लिखेंगे हम लोग, K नहीं वेक्टर J। ठीक है ना। अब आपका है ये स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट हमसे पूछा जा रहा है। तब यहाँ पर ये स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा -7 और 6। देखिए स्केलर गुड मॉर्निंग। स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा -7 6। ठीक है ना। और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -7i 6j। ये स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट। आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर 3 वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इन तीनों का आपको सम निकालना है। ठीक है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये तीनों का सम निकालना है। तो सम जोड़ते समय हम क्या करते हैं, सबका कंपोनेंट ऐड करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ i का कंपोनेंट 1, यहाँ वेक्टर b में i का कंपोनेंट -2 और c में i का कंपोनेंट है 1। तो यहाँ जाएगा 1 -2 प्लस 1 वेक्टर i। अब आइए j का कंपोनेंट। तो वेक्टर a में j का कंपोनेंट है -2, वेक्टर b में j का कंपोनेंट है 4 और वेक्टर सी में j का कंपोनेंट है -6। ये हो गया आपका वेक्टर j प्लस वेक्टर k। तो k में देखिए वेक्टर a में यूनिट वेक्टर k का कंपोनेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है 1
और वेक्टर बी में यूनिट वेक्टर के का कोफिशिएंट क्या हो गया 5 और यहाँ पर देखेंगे -7 है। हाँ? कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ -4 वेक्टर जे यहाँ हो जाएगा माइनस वेक्टर के। आपका आंसर क्या हो जाएगा -4j -k। यही है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको कॉपी में नोट डाउन करने में सुविधा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है i + j + 2k और इसी के डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर पता करना है। हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है, पिछले वीडियो में बताया हूं, मैं बार बार बताया हूं, आप देखिए हमारे पिछले वीडियो को। वी नो दैट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये हमारा फार्मूला है। देखिए ये यूनिट वेक्टर ए को इस तरह से कैप लिखकर हम लोग डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हमारा वेक्टर ए इस तरह से दिया हुआ है और इसके पीछे हमने आपको क्वेश्चन बताते समय मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी बताया हूँ, कैसे √i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √1 + 4 बराबर √6। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है i + j + 2k बाय √6। तो क्या हो जाएगा 1/√6i प्लस 1/√6 वेक्टर j प्लस 2/√6 वेक्टर ए। यही आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। हमको उत्पन्न है बेटा, अब घूमिए कहीं। हाँ चलिए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। पी क्यू के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जहां पर पॉइंट पी दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है। आइए सॉल्यूशन। हियर गिवन पॉइंट्स आर पी है आपका 1 2 3 एंड क्यू है 4 5 6। सो ध्यान देंगे x1 = 1, x2 = 2, x1 नहीं y1 और z1 बराबर हो जाएगा 3। ये x1 y1 z1 इसका हो गया p का 1 2 3 एंड नेक्स्ट आइएगा तो x2 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 5 और z2 हो जाएगा 6। ध्यान दीजिए x2 y2 z2 कहाँ से लिखे हैं q से और x1 y1 z1 कहाँ से लिखे हैं p से। देयरफॉर वेक्टर pq फार्मूला आपको हमने बताया है कि दो गिवन पॉइंट अगर हो तो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द वेक्टर pq with p = x1 y1 z1 और q का पॉइंट x2 y2 z2 तब वेक्टर pq बराबर क्या होता है x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 के। यहाँ समझने वाली बात यह है कि टर्मिनल पॉइंट के कंपोनेंट में से इनिशियल पॉइंट को कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान देंगे PQ निकालना है
तो इनिशियल पॉइंट है P और टर्मिनल पॉइंट है Q। तो टर्मिनल पॉइंट Q का कंपोनेंट है x2 y2 z2 और इनिशियल पॉइंट का कंपोनेंट है x1 y1 z1। तो x2 माइनस x1 करेंगे, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1i y2 माइनस y1 5 माइनस 2j और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 3k। 4 माइनस 1 हो जाएगा 3i 3j 3k। ये हमारा हो गया वेक्टर PQ। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर PQ बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर 3 स्क्वायर इक्वल टू √27 3√3। ठीक है, ध्यान देंगे। PQ का मैग्नीट्यूड आ गया है हमारा 3√3। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ is given by, आपको फॉर्मूला हमने बताया है, वेक्टर PQ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ। PQ हमारा क्या है, आया है हमारा, ध्यान दें 3i 3j 3k और PQ का हमारा मैग्नीट्यूड अभी निकाले हैं हमने 3√3। आप इसको डिवाइड कर करके लिखेंगे 3/3√3 i, हाँ 3/3√3 j और 3/3√3 k। ठीक है, आप उसको नेक्स्ट अच्छा से लिख लेंगे। और भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आपको दो वेक्टर A और वेक्टर B दिया हुआ है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A प्लस B। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालें। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन बताया हूँ। और फिर दोनों का जो एडिशन होगा उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A प्लस B। क्या होगा फार्मूला, आपको बताया हूँ मैं, वेक्टर A प्लस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A प्लस B। दोनों को डिवाइड करें और इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन प्राप्त करें। स्वयं बनाएं, हमें व्हाट्सएप नंबर 7856864611 पर सेंड करें। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5a माइनस j प्लस 2k। ये 5a माइनस j प्लस 2k के डायरेक्शन में एक आपको वेक्टर पता करना है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5a माइनस j प्लस 2k। यह जो वेक्टर है इसी को मान लेते हैं सपोज वेक्टर A, है ना। तो आप कहिए तो वेक्टर A के डायरेक्शन में एक वेक्टर हमको पता करना है। कैसा पता करना, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट वेक्टर A इक्वल टू 5i माइनस j प्लस 2k। हमारा टारगेट क्या रहेगा कि इसी वेक्टर A के डायरेक्शन में एक हमको अनदर वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर A तो हमको पता है, अब इसी के डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर A निकाल लेते हैं। हाँ, निकालने आपको पता है, यूनिट वेक्टर A बराबर वेक्टर A डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A। आप इसे निकालें उससे। अब इसी के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया। अब हमको यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा ही। अब उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट,
8 यूनिट को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमारा हो जाएगा 8 वेक्टर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए देखते हैं तो यूनिट वेक्टर ये क्या होगा, 5 माइनस जे प्लस 2k अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36। क्या हो जाएगा हमारा 5 बाई रूट 30 आई माइनस 1 बाई रूट 30 जे प्लस 2 बाई रूट 30 के। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल गया है। और इसी के डायरेक्शन में हमको पता करना जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 8 है, तो बस सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर दे। 8 यूनिट वेक्टर हम लोग निकाला है, क्या है 5 रूट 30i माइनस 1 बाई रूट 30 जे प्लस 2 बाई रूट 30 के। क्या हो जाएगा 40 बाई रूट 30i माइनस 8 बाई रूट 30 जे प्लस 16 बाई रूट 30 के। इस तरह से आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा है चैप्टर 10.2 का। आप हमारे YouTube चैनल ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा को देखते रहें और नित्य प्रतिदिन आप कुछ न कुछ बनाते रहें। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।